वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक और मैं हूं आपकी टीचर प्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। जितने भी आप नंबर्स देखते हो, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, वो सारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। वो सारे नंबर्स नंबर सिस्टम में आते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि किस टाइप के नंबर्स हम डेली यूज में अपने लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स तो आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा ही होगा ना। आज हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा और एक्सटेंडेड पार्ट, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं जहां से आपने पहले पढ़ा हुआ है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये है एन। किसको डिनोट करता है? कौन से नंबर्स को? नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मींस जितने भी पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने, आप देख रहे हो, मैंने नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करके एक सर्कल बनाया है होल नंबर्स के लिए। तो इट मींस होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स प्लस नंबर 0। तो नेचुरल होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है, इससे बड़ा कौन सा सर्कल आएगा जिसमें होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड हो? वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का साइन होता है Z। तो इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? एक तो आप देख ही रहे हो, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली, एंड देन इट आल्सो इंक्लूड्स all the numbers, all the negative numbers also, like -3, -2, -1, -4, मतलब जितना भी आप पीछे चल जाओ माइनस में, सारे वो इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में सब आता है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एंड 0 ऑल्सो ऑब्वियसली। तो इंटीजर्स में माइनस नंबर्स से लेकर पॉजिटिव तक सब नंबर्स आते हैं। तो इतना तो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 8th क्लास तक। तो आज हम न्यू टाइप के नंबर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नॉट न्यू, मतलब आपने फ्रैक्शंस भी पढ़े हुए हैं वो सब। तो उनका एक नेम आपको मैं बताने वाली हूँ, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स को आप बोल सकते हो कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में लिखा हो, P/Q। मीन्स P इज द न्यूमरेटर, Q इज द डिनोमिनेटर। तो जो भी नंबर रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है, एंड वन मोर कंडीशन इज अप्लाइड हियर, दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर, दैट इज नॉट अ रियल नंबर इन फैक्ट। सो P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं, दैट इज रेशनल नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप बताना कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2। इज 2 अ रेशनल नंबर? आप कहोगे मैम इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। 2 के डिनोमिनेटर में क्या है? अपॉन 1। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज 0। इज 0 अ रेशनल नंबर? यस, ऑब्वियसली 0 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज 0 को आप किस भी फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर आ सकता है, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग। तो इट इज अ रेशनल नंबर। Okay, next is suppose I take 1.3. Is it a rational number? Yes, because you can write 1.3 in the form of P/Q, that is 13/10. So again it is a rational number. तो जितने भी इस टाइप के नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, they all are rational numbers. तो rational numbers also include integers, whole numbers, natural numbers. ठीक है, तो आपको बेसिकली ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से लर्न रहना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टेल मी इफ इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? द आंसर विल बी यस, क्योंकि आपको ये डायग्राम याद रखोगे ना तो आपको क्विकली आंसर आएगा कि नेचुरल नंबर, देखो होल नंबर के इनसाइड है ना, तो इट मींस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
Is every whole number a natural number? No, because 0 is that number which is a whole number but not natural number. So all whole numbers are not natural number. तो इस डायग्राम के हेल्प से आप इजीली बता सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, इज एवरी इंटीजर अ रेशनल नंबर? यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. यू कैन सी हियर. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. दीज आर रेशनल नंबर्स which are in the form of p upon q. they are rational numbers. अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. वो कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स आप सोचो क्या हो सकता है इर्रेशनल नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है. ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते p अपॉन q की फॉर्म में? तो फॉर एग्जाम्पल आई टेक इट √2. सी, √2 you can't write it in the form of p upon q, so it is a rational number. √3, yes, it is a irrational number. √4, yes, is it a rational number or irrational number? No, it is not irrational number because √4 is plus minus 2. Either it is plus 2 or minus 2. So it can be written in the form of a integer or in the form of p upon q. So √4 is not a irrational number, it is rational number. Okay, so this way you can all the root numbers which is not a perfect square, those numbers which is under root, they are irrational numbers. ठीक है, एक तो इस टाइप के irrational number होता है, मीन्स स्क्वायर रूट वाले. और सेकेंड टाइप के कौन से irrational numbers होते हैं? सेकेंड टाइप के irrational number होते हैं फॉर एग्जाम्पल 0.243 डैश 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 कुछ भी चला रहा है, आपको नहीं पता. देर आर endless numbers, means you can't write it in the definite in terminating decimals. So these type of numbers are also irrational numbers. ठीक है, तो बाकी irrational number का मैं आपको बाद में बताऊंगी. आज हम थोड़ा सा rational numbers के बारे में और चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे उसको प्लॉट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, या इफ यू हैव टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. तो नाउ किड्स, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. फर्स्ट इज 2.6. तो डेसिमल को हम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है कि 2.6 मीन्स इट विल बी मोर देन 2 एंड लेस देन 3. तो वो इस वाले पोर्शन में आएगा. 2 और 3 के बीच में कहाँ पे प्लॉट करेंगे? 2 और 3 तक हम 10 पार्ट्स बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 6 पार्ट. 2.6 था ना, तो 1 2 3 4 5 6. सो दिस पॉइंट विल बी 2.6. ठीक है, तो डेसिमल को प्लॉट करना बहुत सिंपल है. नेक्स्ट है 3/7. फ्रैक्शंस में हम कैसे करते हैं? अब आप देख रहे हो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में आते हैं, दैट यू ऑल नो. तो 3/7 को कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर होता है हम उतने पार्ट्स कर देते हैं, और उसमें न्यूमरेटर में 3 है तो इट मीन्स थर्ड पार्ट 1 2 3. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 3/7, रेशनल नंबर 3/7. ठीक है, अब नेक्स्ट है -11/5. -11/5 को कैसे करेंगे? माइनस में है तो इट विल कम ऑन लेफ्ट साइड, एंड -11/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, विच कम्स आउट टू बी -21/5. फिर -21/5 मीन्स इट विल बिकम बिटवीन -2 एंड -3. अब 1/5 है तो पहले 5 पार्ट्स हमने इसके कर दिए और इसमें फर्स्ट टिल फर्स्ट, तो दिस इज -11/5. सो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ये बहुत सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करना तो आपको आ जाएगा. ठीक है, जरूर से इसकी प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट चलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की तरफ. ठीक है, तो बच्चों अब हम आए हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के पास. यहाँ पर आपको कैसे करना है इसमें मैं बताऊंगी कि रेशनल नंबर्स, आपको पता है रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होता है, उसको आप डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हो. तो पहला है जैसे 3/5. इसको क्या करना है आपको, इसका तो आता ही होगा, मतलब ये सिंपल होता है जब आप डिवाइड करते हो, डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं और न्यूमरेटर अंदर, तो 5 zeros are 0 -3. अब डेसिमल एंड 1 more 0 6 30. तो
3/5 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई 0.6। ठीक है, इसके आगे क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ गया था तो आपको इसके आगे कुछ करना नहीं है। ऐसे से आप 5.8 की भी करके देखो, 8 बाहर एंड 5 अंदर, 8 0 0 माइनस 5 50 पॉइंट यहाँ लग गया, और 8 6 48 माइनस 20, 8 2 16 40, 8 5 40। सी ये आपका 0.625, इसका आंसर क्या है 0.625। ठीक है, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था एंड में हमारा, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो जहां पे भी जो भी रेशनल नंबर्स को जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हो, अगर उसमें एक पर्टिकुलर नंबर के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवाइड करने के बाद 0 आ जाता है, तो इस टाइप के डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कैसे बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कि आपने जब उसको डिवाइड किया तो एंड में रिमाइंडर 0 आ गया, एक पर्टिकुलर आपके पास डेसिमल में एक फाइनाइट टर्म्स तक आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर आ गया, जिससे कि आपको पता चल गया कि वो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो अगर आपको सपोज पता करना है कि कोई भी फ्रैक्शन आप देख रहे हो तो वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है जानने का कि आप न्यूमरेटर को देखोगे। अगर न्यूमरेटर के फैक्टर्स 2 या 5 है, सिर्फ 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स, उसमें कोई भी 3 7 11 कोई और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए उसके फैक्टर्स में। अगर उसके फैक्टर्स 2 या 5 है देन इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर श्योर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की एक मेन पॉइंट क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ कि प्राइम फैक्टर्स किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q in rational number P upon Q should be 2 and 5 only। ठीक है, तो ये इसका एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में प्राइम फैक्टर शुड बी 2 and 5 ओनली ऑफ Q। ठीक है, अब जैसे ये नेक्स्ट है 2/3, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 में आपको पता है इसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे, 3 बाहर 2 अंदर, 3 0 0 माइनस 0.20, 3 6 18, देन अगेन रिमाइंडर 2, देन 0 6। आप कितनी बार भी कर लो आप देखोगे इसमें क्या आ रहा है, बार बार 6 6 6 6 6, हमेशा 6 6 6 6 आएगा। तो इसका क्या 0.666, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 0.6666 डैश है, वो कहीं एंडलेस है वो। तो आप देख लो बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार की फॉर्म, ये इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो आप उसको क्या लिखोगे 0.6 बार। These type of decimals representation of rational number is called recurring। जो क्योंकि आप देख रहे हो इसमें बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो recurring मीन्स रिपीटिंग। तो जिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, those type of rational numbers are called recurring decimals। those type of decimal numbers are called recurring decimals। आप जैसे 15/7 का भी आप करके देखो, 15/7 का जब करेंगे, मैं आप करके देखना, ट्राई करना, उसका आंसर आता है 2.142857 बार। पूरे में मैंने बार लगाया है, इसका मीनिंग है कि जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो बार बार कैसे रिपीटिशन होगा 142857, देन अगेन 142857, तो वो एंडलेस होगा। तो इसलिए हम इतने नंबर के जितने नंबर्स रिपीट होते हैं हम उस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करना और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब भी कुछ भी होता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं डेसिमल फॉर्म में, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो इट इज रेकरिंग। तो रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और
मेरे इस वीडियो को लाइक करो प्लीज। थैंक यू किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।